हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। सो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज है आपका 9.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट 2 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर। ओके, तो हमें एक कोऑर्डिनेटर बनाना है ए बी सी डी। अपन बनाते हैं एबीसीडी कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। एबीसीडी कोऑर्डिनेटर दे रखा है, इसमें अपन को प्रूफ क्या करना है? अपन को प्रूफ करना है ट्रेपेजियम। तो हम ट्रेपेजियम ही हम ऐसा ड्रॉ करेंगे कि हमारा जो एबीसीडी है वो एज अ ट्रेपेजियम अपना ड्रॉ हो जाए। इस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो एबीसीडी, तो ये हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ए बी। ये साइड हमने ले लिया ए बी और इसको लेते हैं सी एंड देन डी, एबीसीडी। तो इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो ये एबीसीडी हमारा एक ट्रेपेजियम बन गया। ये एबीसीडी हमारे क्या ट्रेपेजियम बन गया। इसमें लिखा है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम एंड देन उसमें लिखा है उसके जो डायगोनल्स है एसी एंड बीडी, एसी एंड बीडी। ये डायगोनल्स बनाए थे उसके, डायगोनल्स है एसी एंड बीडी। ये जो डायगोनल्स है एसी और बीडी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ओ पर एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। देन हमें क्या दे रखा और गिवन है कि ए ओ डी, ये जो एओडी ट्राइंगल बन रहा है इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं एओडी। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ बीओसी, बीओसी बीओसी। तो ये वाला ट्राइंगल आपका, ये वाला एरिया एओडी का ट्राइंगल का एरिया और जो बीओसी ट्राइंगल उन दोनों का जो एरिया है वो एक दूसरे क्या है? इक्वल है। देन हमें प्रूव करना है कि एपी एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन में हमें यही है कि ट्राइंगल एओडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी या बीओसी, क्या दे रखा जो भी बीओसी दिया इसलिए बीओसी लिख लेता हूं। हमें प्रूव करना है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमें प्रॉपर्टी का पता है। ट्रेपेजियम का हमें पता है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक पेयर, ट्रेपेजियम अगर एक है तो उसका जो अपोजिट पेयर्स होंगे वो क्या होंगे? दूसरे पैरेलल होंगे। जैसे इसमें डीसी एबी के पैरेलल हो सकता है बिकॉज हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग है, या ये वाला पैरेलल होगा। बट ये तो पैरेलल दिख नहीं रहा इसलिए हम एबी को डीसी के पैरेलल करने का ट्राई करेंगे। अब उसमें हम कैसे इसको पैरेलल कर सकते हैं? तो पैरेलल के लिए मैंने पढ़ा था, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि यहाँ थ्योरम ये था कि दो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच में जो भी ट्राइंगल्स बनते हैं, सपोज एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, इन दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया इक्वल होता है तो वो दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऐसा था। तो हमको क्या करना है? इन दोनों साइड्स ए बी एंड डी सी के बीच में जो भी ट्राइंगल्स बन रहा है वो लिखना है। तो ट्राइंगल्स देखते अपन कौन कौन से बन रहा है। तो अपन एक तो लेते हैं ए डी सी, एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन ए डी सी, ठीक है। और एक ट्राइंगल, एक तो ए डी सी ले लिया और दूसरा ले लेते हैं ए बी सी। दो ट्राइंगल लेते हैं, लिखते अपन ऐसे लेते हैं ट्राइंगल एडीसी, ए डी सी, सॉरी एडीबी, एडीबी लिखो या एबीडी लिख लो, नो प्रॉब्लम। ट्राइंगल एबीडी लिखो या एडीबी लिख लो, ट्राइंगल एबीडी एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अपन ट्राइंगल एसीबी और यू कैन से एबीसी। दो ट्राइंगल ले लिया हमने, ये दो ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स, दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑन कॉमन बेस। ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉमन बेस पर हैं, आर ऑन कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है अपन देखते हैं। कॉमन बेस है ए बी, जस्ट अ सेकंड, एओडी एंड बीओसी, बीओसी। ओके, तो ये अपन ले लेते हैं इसको कि ये दोनों अपना कॉमन बेस ए बी पर आ रहे हैं। एक सरना ए बी डी, एक से एक एओडी के इक्वल आ जाएगा तो बचेगा क्या? एओबी आ जाएगा। एओबी जो आएगा इसमें बीओसी में क्या आएगा? एबीसी, एबीसी। इसमें भी अपना इसका इक्वल दे रखा तो एओबी इक्वल टू एओबी आ जाएगा अपना, हाँ आ जाएगा आर ऑन कॉमन बेस ए बी। ये आगे अपना ये दोनों जो है हमारे कॉमन बेस ए बी पर आ रहे हैं। ओके, ये हमारे कॉमन बेस ए बी पर आ गए हैं। अपन आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। कॉमन बेस आ गया, ए बी आ गया हमारा, देन आर ऑन कॉमन बेस ए बी। तो क्या होगा? दो ट्राइंगल है कॉमन बेस ए बी पर है, इन दोनों ट्राइंगल का हम देखते हैं। देखो ये दे रखा तो हम इसका यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, ये लिखा हमने।
हमको ए बी डी बनाना है, हमको क्या बनाना है, ट्राइंगल ए बी डी। तो हम देखते हैं ए ओ डी इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल इसमें अगर ए ओ बी को ऐड कर देते हैं तो हमारा ए बी डी ट्राइंगल बन जाता है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए ओ डी, अगली कंडीशन में एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ, क्या ऐड किया हमने, ए ओ डी तो था ही, ए ओ डी तो ये हो गया, ए ओ बी को ऐड किया हमने, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, ए ओ बी ट्राइंगल को ऐड कर रहे हैं, इधर भी और इस साइड भी। तो एरिया ऑफ ए बी ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ बी, तो इससे बनेगा क्या, ए बी सी बन जाएगा हमारा, जो हमको यहाँ पे बनाना था, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जो कॉमन है दोनों साइड। मतलब हमें दोनों साइड इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को दोनों साइड ऐड कर दिया। अब ए ओ डी प्लस ए ओ बी आपका बन जाएगा ए बी डी ट्राइंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। सिमिलरली यहाँ पे बी ओ सी और ए ओ बी इन दोनों से मिलके ए बी सी ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये दो ट्राइंगल बन गए। और हमको पता है ए बी डी ट्राइंगल और ए बी सी जो ट्राइंगल है वो किसके कॉमन बेस ए बी में है, कॉमन बेस ए बी पर है, और वो दो लाइंस हैं जो ए बी और डी सी के बीच में बन रहा है। तो अपन आगे लिखते हैं, यहां पे लिख सकते हैं अपन, इसके आगे लिख दो कि सिंस ट्राइंगल जो बना अपना, क्या बना, ए बी डी, सिंस ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है बना अपना, ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी आर ऑन, दोनों का जो कॉमन बेस है वो लिख देते पहले, तो आर ऑन कॉमन बेस ए बी, कॉमन बेस ए बी पर बने हुए इसलिए कॉमन बेस ए बी, एंड बिटवीन, और दो लाइंस के बीच में बन रहा है, कौन कौन से के बीच में बन रहा है, बिटवीन बन रहा है ए बी एंड ए बी के बीच, ए बी और डी सी के बीच में बन रहा है। देखो आप देखो ए डी सी ट्राइंगल है पहला, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी, तो दोनों में डी सी लाइन आ रही है और ए बी लाइन आ रही है, तो एंड बिटवीन ए बी एंड डी सी, दिस एम्प्लाइज ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ए बी जो पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी जो लाइन है वो डी सी के लाइन के पैरेलल है। जब भी दो एक क्वाड्रिलेटर का अपोजिट पेयर जो है पैरेलल आ गया, हेंस ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर है एबीसीडी, हेंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। बिकॉज हमको ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए बोला गया था, इसलिए हमने उसका एक ही पेयर को पैरेलल प्रूफ करा। अगर पैरेललोग्राम होता तो फिर हम उसको इक्वल भी प्रूफ करते और पैरेलल भी करते, बट हमारे सिर्फ ट्रेपेजियम दिया इसलिए हमने उसको पैरेलल प्रूफ कर दिया। ओके, तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में करा कि अपन वो देख लेते हैं एक बार। ये हमको गिवन था, ये वाला चीज हमको गिवन था, एओडी का एरिया जो ट्राइंगल बीओसी के एरिया के इक्वल है। हमने सिंपली ये किया, एओडी में हमने क्या करा, एओबी को दोनों साइड जो कॉमन ट्राइंगल है एओबी दोनों साइड ऐड किया, दोनों साइड ऐड कर दिया इस इक्वेशन में। ओके, जैसे ही व्हेन वी ऐड एरिया ऑफ एओबी इन एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी, देन वी गेट एरिया ऑफ एबीडी लाइक दिस। एओडी में हमने ऐड किया एओबी को, तो आपको दिख रहा है एबीडी ट्राइंगल बन रहा है। सिमिलरली अनदर केस एओबी को हमने ऐड कर दिया बीओसी में, तो आपका एबीसी ट्राइंगल बन गया। तो हमने लिख दिया These two triangles are lie on common base AB, दोनों का जो बेस है AB वो कॉमन है, और जो कॉमन बेस AB है, जो भी दो ट्राइंगल्स है वो कॉमन बेस AB और लाइन अनदर लाइन जो DC है उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है ये दोनों लाइन से दूसरे पैरेलल होती है, और जब वो प्रूफ हो गया कि वो पैरेलल है, इट मींस हमारा जो क्वाड्रेटर है वो क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। सो हमने लिख दिया क्वाड्रेटर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 15 कंप्लीट हो गया, अब 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है अपना। इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने डायग्राम आपको पहले से ही प्रिपेयर करके दिया है, आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो जो डायग्राम है उसको अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, ये भी लाइन दी है एक टाइप की, कैसे लाइन दे रखी है ये भी, और एक थोड़ी सी बड़ी सी लाइन दी है डीसी, और एक और बड़ी लाइन दे दी है उन्होंने, ऐसे करके दिया है आरपी। ज्यादा बड़ा डायग्राम हुआ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं डायग्राम को, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखने की जगह नहीं बचेगी। तो ए बी
ये डी सी और ये पी आर, ये दे रखा है ए बी डी सी एंड पी आर। ये इतने 3 लाइन्स हैं और ये तीनों लाइन एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, तो इस लाइक दिस कनेक्ट कर गए। यहाँ पे भी ऐसे ही ये हो गया। इसके बाद ए को सी से ज्वाइन कर देना है, ए को सी से करा दो और पी को भी सी से ज्वाइन कर दो, ए डी को बी से ज्वाइन कर दो और डी को आर से ज्वाइन कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का डायग्राम वाला क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 14 या 13 आई थिंक, ये फिगर 9.28। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें हमने करा था। तो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ गिवन है अपन को, इसमें जो गिवन है वो अपन लिख लेते हैं। पहले तो गिवन की है क्या क्या, हमको क्या क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो गिवन लिखते हैं हम सबसे पहले। गिवन में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीआरसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीआरसी, डीआरसी पहले तो दिखते कहाँ है, डी डी एरा आर पॉइंट ये आर सी, मतलब ये वाला डी आर सी, ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ डीपीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी, डी ए है पी ए है सी ए, डीपीसी पे है इक्वल है, मतलब दोनों डीसी कॉन बेस पे आ रहे हैं। कॉन बेस देखो डीसी दिख रहा है इन पे, डीआरसी में भी देखो डीसी बेस आ रहा है और डीपीसी में भी डीसी एक बेस आ रहा है, दोनों कॉमन बेस डीसी पर है। ये दे रखा है और दिया एक तो ये दिया था, दूसरा क्या दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीपी, बीडीपी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एआरसी। इसको भी देखते हैं कहाँ है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, एआरसी है और बीडीपी है, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं बीडीपी, बीडीपी कहां लिख दिया अपन ने, एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, मैंने पॉइंट्स थोड़े से गड़बड़ लिख दिया आई थी मेरे ख्याल से। ये आर पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स गड़बड़ लिख दिए थे तो ये ट्राइंगल नहीं बनना। बीडीपी तो बी डी पी, ये वाला ट्राइंगल बी से डी पे, डी से पी पे, ये जो बीडीपी ट्राइंगल है वो इक्वल टू ए आर सी के, ए आर सी, ए आर सी इन ट्राइंगल से इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है हमको, तो प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी एंड डी सी पी आर, डी सी पी आर, ये दोनों आपके जो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं वो ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमको, दीज टू क्वाड्रिलेटर आर ट्रेपेजियम। ओके, तो हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं, तो अपन लिख लेते हैं एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ डीपीसी, ठीक है। ये मैं गिवन है तो यहां ब्रैकेट में लगा देते हैं हम यहाँ पे गिवन, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा गिवन हो गया। अब देखो आप ये दोनों जो है कॉमन बेस बन रहा है डीसी और यहाँ पे भी डीसी, तो लिख देंगे these two triangles are on common base, इनका जो बेस है वो कॉमन है। कॉमन बेस क्या है इसमें, डीसी, डीसी कॉमन बेस है। और अपन को ये देखना है कि ये कोई दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं क्या, तो एक डीसी बन रहा है और एक बन रहा है आरपी, क्योंकि ये ट्राइंगल जो डीसी और एबी के बीच में तो बन नहीं रहे, क्योंकि इसमें देखो आर और पी पॉइंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली डीसी और पी आरपी के बीच में बन रहा है। एंड बिटवीन किन दो लाइंस के बीच में है, डीसी और आरपी के बीच में है, बिटवीन डीसी एंड आरपी। तो हमको पता जब भी दो ट्राइंगल्स, if the area of two triangles, if area of two triangles are equal and these two triangles are on common base and that common base are on common base and between two lines then these two lines are parallel to each other, then these two lines are parallel to each other। हिंदी में समझ लें इसको, तो ऐसा है कि जब दो ट्राइंगल है उनका कॉमन बेस है, कॉमन बेस में बन रहे हैं, और कॉमन बेस और एक किसी लाइन के बीच में बन रहा है, जैसे यहाँ पे कॉमन बेस डीसी था और एक लाइन है आरपी, इन दोनों के बीच में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल्स बनने के बाद जो उनका एरिया अगर इक्वल है तो ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं, दिस एम्प्लाइज ये जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी, तो डीसी या सीडी लिख लेना आप, डीसी इज पैरेलल टू पी आर, आरपी लिख लेते हैं क्योंकि डी साइड है इसलिए, डी साइड से साइड आ था, डीएस पैरेलल हो गया आरपी। अब हमको पता है ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पहले तो प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ कर दिया हमने, डीसी आरपी के पैरेलल, डीसी आरपी के पैरेलल है, हेंस
जो क्वाड्रिलेटरल DCPR है, DCPR है वो पैरेललोग्राम, ओ सॉरी ट्रेपेजियम होगा। DCPR जो हमारा क्वाड्रिलेटर है इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब दूसरा हमें प्रूफ करना है कि ABCD भी ट्रेपेजियम है। ABCD भी क्या है? ट्रेपेजियम है। ABCD पे हमें क्या देखना है? दो ट्राइंगल लेने हैं जो इनमें से किसी एक पर बन रहा हो, या तो AB पे बन रहा हो या DC लाइन पे बन रहा हो। ठीक है, तो देखते अपन, हमको ये दिया है दूसरी अगर कंडीशन देखते हैं तो BDP, BDP ये ट्राइंगल दिया है जो कि इक्वल है ARC के, ARC के। इसमें कहीं भी AB या DC नहीं आ रहा है, बट दिया है तो इसका यूज तो करना पड़ेगा। तो लिख लेते अपन कि ऐसे लिखते सिंस एरिया ऑफ क्या BDP, एरिया ऑफ BDP इक्वल दे रखा है एरिया ऑफ ARC, तो एरिया ऑफ ARC। इनको ट्राइंगल्स को अपन देखते हैं, यहां साइड में आप लिख देना गिवन, यानी जो रीजन है वो लिख देना इक्वल क्यों है, तो भैया वो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए हमने उनको लिख दिया। अब इन ट्राइंगल्स को अपन देखते हैं ट्राइंगल्स हैं कहां, BDP, BDP। तो आपको ये देखना है BDP जो ट्राइंगल है वो दो ट्राइंगल से मिलकर बनता है, एक तो BDC और CDP, दो ट्राइंगल से मिलकर बनता है। तो इसको अपन लिख दो, इसको आप लिख दो, दिस एम्प्लाइज एरिया क्या BDC और CDP से मिलकर बन रहा है, तो एरिया ऑफ BDC प्लस एरिया ऑफ क्या आ रहा है, CDP या DPC, कुछ भी लिख सकते हैं, CDP या DPC जो भी लिखना था। तो मैं लिख रहा हूं उसको DPC क्यों लिखा हमने उसको, DPC हमने इसलिए लिख देखो कि हमें यहाँ DPC देखो किसी को इक्वल दे रखा है ना, इसलिए। और यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ क्या ARC को देखते हैं कहां है, ARC। तो इसको देखो तो एक तो एक बन रहा है ADC, एक ट्राइंगल तो आ गया ADC, और दूसरा ट्राइंगल आ रहा है DRC, ADC एंड देन DRC। तो लिख दिया पहले तो ADC, एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ DRC। ओके, ये लिख दिया हमने। अब देखो ये DPC और DRC, ये दोनों का एरिया एक दूसरे क्या है, इक्वल है, एरिया इक्वल है ना, तो हम ये लिख देंगे डायरेक्ट, दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ BDC। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ BDC इक्वल हो जाना है एरिया ऑफ ADC के। ये चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। एरिया ऑफ BDC प्लस एरिया ऑफ, देखो DPC है तो DPC लिखा देते उसको, यहां पे तो DPC लिखा देते इक्वल टू एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ DRC। तो देखो DRC का जो एरिया है क्वेश्चन में गिवन है वो DPC के इक्वल है, तो DRC को हम DPC से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहां लिख दिया प्लस एरिया ऑफ, ये जो DRC था उसको रिप्लेस करके हमने लिख दिया DPC। अब यहां पे भी एरिया ऑफ DPC आ रहा है, यहां पे भी एरिया ऑफ DPC आ रहा है। ओके, देन दीस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर कैंसल्ड आउट। तो बचा क्या यहां पे, दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ BDC इक्वल टू क्या बचा, एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ADC, ये बचा हमारे पास। अब देखो आपको ये दिख रहे हैं कॉमन बेस, इन दो ट्राइंगल में कोई कॉमन बेस दिख रहा है तो क्लियर दिख रहा है, इसमें DC है, इसमें भी DC है, कॉमन बेस मिल गया हमको, चलो ठीक है। अब ये कॉमन बेस किसी तीसरी, ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कोई दो लाइंस के बीच में बन रहे हैं, एक तो कॉमन बेस बनेगा और दूसरा लाइन देखते हैं तो ट्राइंगल देखते पहले तो BDC, कॉमन बेस DC है और ADC, तो कॉमन बेस DDC दिख रहा है, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स है वो AB और DC, ये दो लाइंस के बीच बन रहा है, AB और DC दो लाइंस के बीच बन रहा है। तो अपन लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं these two triangles are on common base। एक तो हमने पहले कॉमन बेस आ रहा है, these two triangles are on common base। कॉमन बेस क्या है इसमें दिख रहा है अपन को DC, इधर भी DC, are on common base DC एंड DC हो गया कि इतना। अब ये जो हमारा DC जो भी कॉमन बेस है वो किसी और के बीच में भी आ रहा है क्या, तो दिख रहा है यहाँ पे DC और AB के बीच में बन रहा है, DC और AB के बीच में, एंड बिटवीन DC एंड AB, दो के बीच में बन रहा है, DC और AB के बीच में। अब हमने वही जो यहाँ पे थ्योरम यूज किया था, अगेन हम यहाँ पे वही थ्योरम यूज कर देंगे। क्या थ्योरम था कि दो ट्राइंगल्स, इफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, हमारा आ रहा है
क्लियर, ओके। एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन कॉमन बेस। ये दो ट्राइंगल्स जो है वो एक कॉमन बेस के ऊपर बन रहा है, तो कॉमन बेस दिख रहा है डीसी के ऊपर बन रहा है। एंड दैट कॉमन बेस no and these two triangles are all also formed between two lines, one line is common base and another line is that one, AB. Okay, then according to theorem these two lines AB and DC are parallel. ये AB और DC क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे दिस एम्प्लाइज AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो हमारा DC के पैरेलल आ गया। अब AB DC के पैरेलल आ गया तो आपको दिख रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटर बन रहा था, ABCD क्वाड्रिलेटर बन रहा था जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। इट मींस प्रॉपर्टी लगाते हैं, किस क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है, तो हमको पता है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट क्वाड्रिलेटर इज अ ट्रेपेजियम। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे हमारा जो ABCD वो क्या है, ट्रेपेजियम है। तो आप लिख दो कि हाँ, मैं यहाँ पे लिख दूं या यहाँ पे मेरे पास जगह इसलिए लिख देता हूं, हेंस क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्वाड्रिलेटर जो है वो ट्रेपेजियम है। ऐसे ही यहां पे हमने पहले भी यही प्रूव किया था, DCPR ट्रेपेजियम और ABCD, यही हमको प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में यही था, इसलिए मैं इसको प्रूव कर दिया है। ओके, तो एक बार बेसिकली अपन उसमें देख लेते हैं मैंने इसमें करा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, तो एक बार फिर से इसका रिकैप दे देते अपन इसमें। तो क्या करना हमने इसमें, आइए देखते अपन। ऐसा कुछ हमें फिगर था बना हुआ है, तो टेंशन अपन को है नहीं कि पढ़ के बनाना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, गिवन था। और ये दो इक्वेशन से आप ये दो ट्राइंगल्स की एक दूसरे इक्वल दे रखे थे, ये गिवन था हमको। गिवन क्या है, DRC जो ट्राइंगल है वो, DPC ट्राइंगल वो, उन दोनों का एरिया एक दूसरे इक्वल है, और जो BDP एरिया है उसका और जो ARC ट्राइंगल उसका एरिया एक दूसरे इक्वल है। ये हो गया। अब इनको तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये DC है, इसमें भी DC आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, तो हमने लिख दिया ये दो ट्राइंगल्स जो हैं फॉर्म्ड होते हैं कॉमन बेस जो कि DC है, और जो कॉमन बेस DC है वो RP इन दोनों के बीच में बन रहे हैं। अब जब ऐसा होता है कि कोई दो ट्राइंगल है वो किसी कॉमन बेस पे बनते हैं और कॉमन बेस और किसी दो लाइंस के बीच में बनते हैं, देन इन दैट कंडीशन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमने लिख दिया DC पैरेलल टू RP। और DC और RP के पैरेलल हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम द क्वाड्रिलेटर DCPR इज अ ट्रेपेजियम। सिमिलर हमने यहां पे कर, बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, क्वेश्चन वालों ने। उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट में DC डायरेक्ट कॉमन बेस दिख रहा था, इसमें अगर हम बात करें तो BDP और ARC में हमें डायरेक्ट कॉमन बेस नहीं दिख रहा है। इसमें B है, D है, P है, इसमें A है, R है, C है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है अपन को। तो अपन क्या करते हैं, अपन ट्राइंगल्स को देखते हैं, BDP। एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, BDP बहुत बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है जिसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है BDC, ओके, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है CDP, या आप लिखो DPC, कैसे भी लिख सकते हो। तो वो हमने इन दोनों का सम करके लिख दिया। ऐसे ही ट्राइंगल ARC, ये भी बड़ा ट्राइंगल है, ये भी दो ट्राइंगल्स का एडिशन मिलकर दिख रहा है हमको, तो ACD, एक तो ADC है, ACD जो भी लिखना हो, दूसरा आ जाएगा आपका DRC, तो हमने लिख दिया वहां पे DRC। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन DRC इक्वल टू DPC, ये हमें गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पे DRC को ये वाला स्टेप में DRC को रिप्लेस कर दिया DPC में, और हमने एज इट इज रहने दिया। DPC से DPC हमारा कैंसिल हो गया, सिंपल सा। तो हमारे यहाँ पे BDC बचा, वो एक एरिया उसका, और यहाँ पे ADC बचा। ओके, अब इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आने के बाद हमको दिख रहा है कि इसमें DC कॉमन बेस है, यहाँ पे भी हमारा DC कॉमन बेस है। और जब कॉमन बेस हो गया तो हमने लिख दिया कि ये टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन कॉमन बेस DC एंड बिटवीन DC एंड AB के बीच में दो ट्राइंगल्स बनते हैं। इन दैट कंडीशन DC जो होगा वो AB के पैरेलल होगा, और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया ABDC पैरेलल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो ABDC पैरेलल लिखो या DC AB के पैरेलल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया हमारा। और फिर हमको क्लियर दिखता है कि जब भी दो अपोजिट पेयर्स क्वाड्रिलेटर के अपोजिट पेयर्स पैरेलल होते हैं तो वो हमारा क्वाड्रिलेटर ट्रेपेजियम होता है। तो हमारा क्वाड्रिलेटर ABCD क्या आ गया, ट्रेपेजियम आ गया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 विच इज सर्कल, उसको स्टार्ट करेंगे। सो आप सर्कल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडे, थैंक यू।